दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और वीडियो री एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहले जानते हैं आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। तो ये क्या है दोस्तों? जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो याद रखिएगा, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है आरोहिणी पहल। और इसमें लड़कियों को सक्षम और स्वावलंबी बनाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है ताकि लड़कियां अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो सकें और आवाज़ उठा सकें। ये 3 चरणों में ये कार्यक्रम लागू होगा। पहले चरण में शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद वो शिक्षक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे और तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला जो है ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है। एक है उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2022। तो डेट याद रखिएगा, 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दोस्तों नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन के लिए उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, उपाध्यक्ष पर्यटन मंत्री हैं। और नैमिषारण्य तीर्थ का विस्तार कहाँ पर है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये सीतापुर और हरदोई जनपद में नैमिषारण्य तीर्थ का विस्तार है। अयोध्या एयरपोर्ट आप जान लीजिए दोस्तों, अयोध्या एयरपोर्ट जो है ये 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एक समझौता या लीज डीड पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं अयोध्या एयरपोर्ट के निर्माण के लिए। और इस एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया है। तो याद रखिएगा, अयोध्या में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया है। एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इसके स्थापना जो है ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद में होगी। और इसके कुलपति कौन होंगे? तो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे इसके कुलपति होंगे। और इसका नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, इसका जो है स्थापना के लिए जो है 14 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने अलीगढ़ में इसका शिलान्यास किया है। और ये विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। तो ये अलीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय, तो ये गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसका नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है और इसका नाम है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये लखनऊ में आयोजित किया गया है 10 से 11 अप्रैल 2023 के मध्य। तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन यानी नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 लखनऊ में आयोजित किया गया है। और इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। एक है उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन। तो ये कहाँ आयोजित किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 और इसका आयोजन 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच जो है लखनऊ में किया गया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का।
और दोस्तों इस सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था और ये उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण था। समापन समारोह में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 40 देशों के लोगों ने इसमें सहभागिता की थी और 10 पार्टनर देश थे। नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूके और मॉरिशस। तो 40 देशों ने इसमें सहभागिता की थी और 10 भागीदार देश थे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के। एक है 41वां रामायण मेला। तो दोस्तों ये 41वां रामायण मेला अयोध्या में आयोजित किया गया है 27 से 30 नवंबर 2021 के बीच और ये रामायण मेला 1982 से प्रारंभ हुआ था और अब तक आयोजित किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पे है। ये सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है और लगातार 6 वर्ष से अधिक समय तक ये मुख्यमंत्री हैं। और इसके पहले ये रिकॉर्ड जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 1954 से 1960 में 5 वर्ष 345 दिन तक। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड धारक हो गए हैं। एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं गीतांजलि श्री और आप इनको जानते होंगे। इनकी बुक है, इनका उपन्यास है रेत समाधि, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और इसका जो इंग्लिश अनुवाद है टॉम्ब ऑफ जो है सैंड। तो ये रेत समाधि है और ये हिंदी की पहली रचना है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और इसका अनुवाद डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। गीतांजलि श्री इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जन्म 1957 में मैनपुरी में हुआ है। एक महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल अजय कुमार मिश्र बने हैं और आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत दोस्तों महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। आपके लिए एक प्रश्न है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश के नए एडवोकेट जनरल अजय कुमार मिश्र बने हैं। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य ये चित्रकूट में इसकी स्थापना की जा रही है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में 3 बाघ जो है अभ्यारण्य हैं, दुधवा नेशनल पार्क में, अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य और पीलीभीत में। और दोस्तों रानीपुर बाघ अभ्यारण्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला बाघ अभ्यारण्य है। इसके अलावा अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। 8 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेप्सिको की फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेज लिमिटेड के उत्पादन और बाटलिंग का जो प्लांट है उसका शिलान्यास कहाँ किया है? गोरखपुर में। 19 मार्च 2023 को योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित श्री राम नाम स्तूप और श्री रामलला भवन का लोकार्पण कहाँ किया? तो अयोध्या में। मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में। और मार्च 2023 में दोस्तों 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लखनऊ में। इसके अलावा 12 मार्च 2023 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये गोरखपुर में। और 11 मार्च 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ में। 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कहाँ किया? तो संडीला औद्योगिक क्षेत्र जो कि हरदोई में स्थित है। 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा खेत सिंह खंघार जूदेव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो बांदा में। 14 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इफ्को के नैनो यूरिया यानी यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंवला और फूलपुर में। फरवरी 2023 में बीरवर श्री लक्ष्मण जी की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? लखनऊ में। और माना जाता है कि लखनऊ शहर की स्थापना लक्ष्मण जी ने की थी। जेबीएम ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो गौतम बुद्ध नगर में। सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ होगी? तो लखनऊ में खुल रहा है सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी।
दोस्तों देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। 10वीं शताब्दी की मूर्तियां उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये कालिंजर दुर्ग से प्राप्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के तहत 4 विभूतियों को सम्मानित करेगी, कितनी राशि से? तो 11 लाख रुपए की राशि से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के तहत 4 विभूतियों को सम्मानित करेगी। उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे किया जाएगा, किस तर्ज पे? तो कर्नाटक की तर्ज पर। और उत्तर प्रदेश G20 की 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा यहाँ पर। और ये बैठकें कहाँ पे आयोजित होंगी? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में G20 की जो बैठकें भारत में प्रस्तावित हैं उसमें 4 शहरों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, याद कर लीजिएगा, यहाँ पे कुल 11 बैठकों का आयोजन होगा। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाई जाएगी, किसके तर्ज पे? तो गुजरात के साबरमती की तर्ज पर। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नया नाम क्या है? तो ये चौरी चौरा रखा गया है। भारत सरकार के मुख्यालय के साथ क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये प्रयागराज में। दिसंबर 2022 में महाकवि श्री सुब्रमण्यम भरतियार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया है। दिसंबर 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 हवाई अड्डों में प्रवेश के लिए डीजी यात्रा फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, नई दिल्ली और बेंगलुरु में। गुणवत्ता नियंत्रण सर्किल पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी ICQCC 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो NTPC ऊंचाहार उत्तर प्रदेश ने दोस्तों, जो कि रायबरेली में है, और इसने गुणवत्ता नियंत्रण सर्किल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गोल्ड मेडल जीता है। भारत की पहली मानव रहित कार किसने बनाई है? तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज ने भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह कर नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो गोरखपुर की उमा सिंह ने। सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप के द्वितीय संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। और देखिए 4 अक्टूबर 2022 को लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो किस संस्था के द्वारा? याद रखिएगा, उम्मीद एक संस्था है, उम्मीद संस्था, इसके द्वारा लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगला है अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 25 रईसों की लिस्ट में पहली बार शामिल किया गया है, किसको? तो ये अलख पांडे हैं, जो फिजिक्स वाला नाम से कोचिंग चलाते हैं, प्रयागराज के हैं। फिजिक्स वाला एक बहुत बड़ा ब्रांड है शिक्षा के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में नंदी अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो मुरादाबाद में, याद रखिएगा, नंदी अभयारण्य मुरादाबाद में बनाया जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश में बाजरा उत्पादन में किस स्थान पर है? तो ये प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की लागत से अप्रैल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये नोएडा में। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल कहाँ पर बनाया गया है? तो ये लखनऊ में बनाया गया है। सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र 6 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसका उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को टैबलेट, PC और स्मार्टफोन विकसित किए। तो ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। अगला है वर्ष 2023-24 में गेहूं की खरीद के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, कितना? तो ये 2125 यानी 2125 रुपये 2023-24 के लिए गेहूं की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है निश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश में सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान आयोजित हुआ। तो ये 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक। अगला है, प्रदेश में फाइलेरिया प्रभावित जिलों में लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान कब आयोजित हुआ? तो फरवरी मार्च 2023 में। और देखिए 19 से 23 जनवरी 2023 तक सिल्क एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ? तो पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ में। 17 से 19 नवंबर 2022 के मध्य भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन और मुद्रा लोन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान सभागार लखनऊ में भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन और मुद्रा मेला का आयोजन किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन किसे घोषित किया जाएगा? तो ये काशी विश्वनाथ धाम,
जो वाराणसी में है, इसे उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास कोष को प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। 5 करोड़ रुपए किया गया है उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास कोष की जो है धनराशि को। और अंतिम प्रश्न है, देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा कहाँ पर? तो वाराणसी स्थित खिड़किया नमो घाट पर देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। तो ये दोस्तों यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, जो आगामी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, वीडियो री एग्जाम और लेखपाल भर्ती परीक्षा आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।